दोस्तों वीडियो शुरू करें, चर्चा शुरू हो उससे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर की ये तस्वीर देखिए आप। लालू प्रसाद यादव नामांकन करने पहुंचे हैं। नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, और यह पद किसी भी पार्टी में कितना महत्वपूर्ण होता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब पार्टी के सर्वासर्वी, पार्टी पर पूरी तरह कमान जिस व्यक्ति का होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, नेशनल प्रेसिडेंट। चर्चा क्या हो रही थी तस्वीर में पहले आप देखिए। पूरा लालू परिवार जो है वो पहुंचा हुआ है, तेजस्वी प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी देवी से लेकर, लेकिन तेज प्रताप यादव यहां गए हैं। अब पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं, अब्दुल बारिश सिद्दीकी से लेकर पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मंगली लाल मंडल, सबके सब वहां पर मौजूद हैं। मतलब ऑफिशियली लालू यादव जो है वो एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। अब इसका इस विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन है उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि 5 जुलाई को, जो आगामी 5 जुलाई है, जिस दिन लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, लालू सम्मान समारोह भी मनाया जाएगा, जिसकी पार्टी सूत्र बताते हैं राजद के कि उस दिन लालू सम्मान समारोह मनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के लिए जो किया, बिहार के लिए बतौर मुख्यमंत्री रहते जो उन्होंने किया, उन सब की चर्चा होगी। और बिहार की जनता तक ये पहुंचाना है कि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में क्या मायने रखते हैं। अब देखिए चर्चा क्या थी। चर्चा हो रही थी कि जगदानंद सिंह जो हैं वो पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जगदानंद सिंह इस बैठक में, इस नामांकन की जो बैठक आप लोगों ने तस्वीर देखी उससे भी गायब रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि अब जगदानंद सिंह की भूमिका पार्टी में लगभग समाप्त हो चुकी है। मतलब वो राजपूत नेता जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा लेकिन बीते 5-6 महीने से गायब है, अब पक्के तौर पर यह आप मानकर चलिए कि जगदानंद सिंह का समय पूरा हो चुका है बिहार की राजनीति में। मतलब राजनीतिक तौर से वो समाप्त हो चुके हैं। हालांकि अभी स्वस्थ है, 80 साल की आयु वो पार कर रहे हैं, बावजूद इसके एज एन पॉलिटिशियन, एक राजनेता के तौर पर लगभग उनकी बात अब खत्म की जा रही है और ये खुद वो कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव को चूंकि आज नामांकन हुआ है, 5 जुलाई को मनोनीत कर दिया जाएगा और उनके विरोध में किसी ने नामांकन किया भी नहीं, फॉर्मेलिटी भर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जब से पार्टी बनी है तब से है और आगे भी जब तक वह रहेंगे, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई पार्टी। अब दोस्तों इसका असर विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, क्यों जगदानंद सिंह को नहीं बनाया गया। देखिए राजद के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा 2020 में लालू प्रसाद यादव बिहार में मौजूद नहीं थे, तो तेजस्वी यादव ने खुद कमान अपने हाथ में लिया और बड़ी मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उनका डंका भी बजा। चुनाव 10-12 सीटों से वो पीछे रह गए, नहीं तो वो लगभग मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बार जो खबर है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही तेजस्वी यादव जो हैं वो पार्टी को आगे लेकर चलेंगे इस विधानसभा चुनाव में। मतलब लालू प्रसाद यादव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है इस विधानसभा चुनाव में। देखिए 15 का जो चुनाव हुआ था 2015 का, उसमें लालू और नीतीश एक साथ थे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी अकेले लड़ रही है कांग्रेस, सहनी और वाम के गठबंधन के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव टिकट बांटने से लेकर सीट बंटवारे से लेकर सारे अहम फैसले बिना उनके मुहर के पास नहीं हो रहे थे, तो उसी तरीके का दोस्तों स्वरूप इस बार जो बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव है, मतलब इस साल जो चुनाव होगा अक्टूबर-नवंबर में, उसमें देखने को मिल सकता है। मतलब आरजेडी में कौन कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, इन सब में भले ही बैठक तेजस्वी यादव कर रहे हैं लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो लालू प्रसाद यादव का ही होगा। और इसके पीछे दोस्तों एक कारण है कि लालू प्रसाद यादव आज भी वो चेहरा है जिनके पीछे बिहार के नौजवान से लेकर जो बूढ़े यादव हैं, जो कोर वोटर हैं लालू प्रसाद यादव के, वो आज भी आंख बंद करके अगर लालटेन पर बटन दबाते हैं तो सिर्फ उन्हें आंख बंद करने पर चेहरा लालू प्रसाद यादव का ही नजर आता है। मतलब सारा समाज स्वीकार्यता जो है वो तेजस्वी से आज भी लालू प्रसाद यादव की ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव आज भी ज्यादा एक्सेप्टेबल है तुलना में तेजस्वी यादव, एज कम्पेयर टू तेजस्वी यादव। और यही कारण है कि पार्टी ने एक बार फिर से चर्चा, ये इन्हें वो भार सौंपा है और लालू यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक चर्चा बीच में ये भी हो रही थी कि अगर जगदानंद सिंह बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक टूटेगा, इसकी चर्चा हो रही थी।
जगदानंद सिंह के परिवार के भी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो भी कह रहे थे कि शाहबाद में तो इसका बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन वो दाव नहीं खेला गया। मतलब यादव समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक अति पिछड़ा समाज से, धानुक समाज से प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल को बनाया गया है। तो पूरा समीकरण जो है वो राजद साध रही है, और साध इसीलिए रही है ताकि इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी नशीन किया जाए, उन्हें गद्दी पर बिठाया जाए, और इसके लिए नेतृत्व जो है वो लालू प्रसाद यादव का ही रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बैक टू अपने वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।